हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का मुद्दा जो है बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक पे है, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा है। ठीक है, ये मुद्दा आजकल बहुत सुर्खियों में है। क्यों है, क्या कारण है, क्या ये कंट्रोवर्सी है? पूरी कंट्रोवर्सी को आइए हम जानते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट हुआ है 1991 में। 1991 में हुआ कुछ ऐसा है कि हिंदू पिटिशनर के द्वारा कोर्ट में इस मुद्दा को ले जाया गया। वहाँ पर कुछ खास हासिल हुआ नहीं। फिर 2004 या 2005 में ये मुद्दा को जो है एक बार और कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास हासिल हुआ नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि 1991 का एक्ट है। ये 1991 एक्ट जो है ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी मंदिर या मस्जिद को अगर हम पुल डाउन किए हैं या कोई भी पुल डाउन किया है और उसकी जगह पर कुछ और बना है तो ये इलीगल है, ये अवैध है। इस हिसाब से देखा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो 500 साल पुराना है, जो कि 1991 के एक्ट के अनुसार ये 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले बना है। ठीक है, तो इसमें ये जो एक्ट है इसमें लागू ही नहीं होता है। यानी कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद में जो चीज़ गिराया गया है, लेकिन ये तो आपका जो है उससे बहुत पहले बना है मस्जिद, तो इसमें ये एक्ट लागू ही नहीं होता है। लेकिन इस बार हिंदू कम्युनिटी जो है, हिंदू जो पिटिशनर है वो जो है इस बार डट गए हैं। उनका ये मांग है कि जो डेट 1947 रखा गया है उस डेट को चेंज किया जाए और उस डेट को 1192 रखा जाए, 1192। क्यों रखा जाए? क्योंकि इसी समय जो है मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराकर इंडिया पर मुस्लिमों का शासन को स्टार्ट किए और यहीं से जो है मंदिरों को गिराकर मस्जिद बनाना स्टार्ट हुआ है। तो कोर्ट को चाहिए कि ये जो डेट है 1947 का इसको चेंज करके 1192 रखा जाए। बाकी जो आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हुआ है आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हुआ है, यहाँ पर टॉपिक कहता है क्या आपका कि सुप्रीम कोर्ट शुड स्क्रैप सूट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल कर देना चाहिए सूट, यानी कि अपील को कैंसिल कर देना चाहिए। एंड इंटरिम ऑर्डर्स, और जो अंतर्गत जो अंदरूनी ऑर्डर्स आए हैं किसके द्वारा, बाय ट्रायल कोर्ट के द्वारा इन ज्ञानवापी केस में जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया है उसको भी कैंसिल कर देना चाहिए। ये मांग है लॉयर का, जो ज्ञानवापी मस्जिद के लॉयर है उनका मांग है। आइए पूरा स्टोरी हम समझते हैं, जूम कर लेते हैं पहले। मुद्दा कुछ इस प्रकार है कि अपेयरिंग फॉर द मॉस्क मैनेजमेंट, यानी कि पेश करते हुए मॉस्क मैनेजमेंट से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी रिपीटेडली आर्ग्यूड, यानी कि जो मॉस्क मैनेजमेंट सीनियर एडवोकेट है अहमदी साहब, वो कंटिन्यूसली जो है आर्ग्यू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या शुड स्क्रैप द सूट, यानी कि आप कैंसिल कीजिए, इस अपील को कैंसिल कीजिए। एंड इंटरिम ऑर्डर्स, और जो ऑर्डर आए हैं ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको भी आप कैंसिल कीजिए। क्यों कैंसिल कीजिए? और उसके बाद जो है साथ साथ ये भी बोल रहे हैं आपका इंक्लूडिंग द डायरेक्शन फॉर सर्वे और एंड इंटरिम ऑर्डर बाय द ट्रायल कोर्ट इंक्लूडिंग द डायरेक्शन फॉर द सर्वे, माने सर्वे का जो डायरेक्शन है, जिस तरह का सर्वे हो रहा है, जिस तरह का सर्वे किया जा रहा है, उस डायरेक्शन को भी आप जो है कैंसिल कीजिए। एज इट, क्यों कैंसिल कीजिए? तो कारण यहाँ पर दे रहे हैं क्या कि एज इट वॉज ए मिस्चीवस अटेम्प्ट बाई प्लांटिफ टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ द मॉस्क एग्जिस्टिंग फॉर द लास्ट 500 ईयर्स। कर रहा है क्या कि ये कुछ और नहीं बस एक उदंडता है, या एक उदंडता है। किसके द्वारा? तो ये प्लेंटिफ के द्वारा, यानी कि वो आदमी जो कि इस मॉस्क के खिलाफ, इस मस्जिद के खिलाफ एक लीगल एक्शन ले रहा है, उसके द्वारा एक उदंडता है। किस प्रकार की उदंडता है? ये प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं चेंज करना कैरेक्टर ऑफ द मॉस्क, यानी कि मस्जिद का जो रूपरेखा है उसको चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि 500 साल पुराना है। उसके बाद बोल रहा है क्या, लुक एट द मिस्चीफ, यानी कि आप इस उदंडता को देखिए, बीइंग परपिट्रेटेड थ्रू सेलेक्टिव लीक ऑफ द कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट। ये आप उदंडता को देखिए जो कि घट रहा है सेलेक्टिव लीक होने के कारण। किस चीज़ का सेलेक्टिव लीक? तो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें कुछ सेलेक्टिव लीक हुए हैं। ऐसा नहीं सब कुछ लीक हुआ है, कुछ ऐसे ही चीज़ लीक हुई है, कुछ खास चीज़ लीक हुए हैं जिससे कि जो है मामला जो है तूल पकड़े, और जो यही हुआ है। नाउ द मिसचीफ इज बीइंग क्रिएटेड फॉर 4 to 5 अदर मॉस्क, दिस डिस्टर्ब कम्युनल हार्मनी, अहमदी सेड। अब जो है ये जो उदंडता है, ये जो शरारत है, ये हो रहा है, यानी कि इस बीइंग क्रिएटेड पैसिव है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये हो रहा है किसके साथ? 4-5 मस्जिदों के साथ और भी हो रहा है, और इससे कुछ और नहीं है बल्कि ये डिस्टर्ब कर रहा है कम्युनल हार्मनी, अहमदी साहब का कहना है। उसके बाद जो है आर्टिकल कुछ ऐसा कहता है कि व्हेन सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन एंड द
रंजीत कुमार टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द अहमदीज प्लीडिंग, यानी कि ये जो वैद्यनाथन साहब है और रंजीत कुमार है, ये जब स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किए अहमदी साहब के अपील को, तब बेंच ओरली ऑब्जर्व, तब क्या हुआ कि बेंच जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, वो क्या ऑब्जर्व किए इस केस में, वो ऑब्जर्व किए पुटिंग ए क्रॉस ऑन ए जोरोस्ट्रियन रिलीजियस प्लेस वुड नॉट चेंज द लेटर्स करेक्टर, यानी कि अगर हम किसी धार्मिक स्थल, जोरोस्ट्रियन का एक्चुअल मतलब होता है पारसी स्थल, ठीक है, जोरोस्ट्रियन रिलीजियस प्लेस, यानी कि किसी भी धार्मिक स्थल को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं या उससे होकर जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो है किसी के कैरेक्टर को चेंज कर दे, किसी के रूपरेखा को चेंज कर दे। दिस इज ट्रू फॉर द रिवर्स केस, और ये जो है रिवर्स केस के लिए भी वही, रिवर्स सिनेरियो के लिए भी वही होता होगा कि अगर हम मस्जिद से होकर गुजरे तो मस्जिद का रूपरेखा चेंज हो गया, हम मंदिर से होकर गुजरे तो मंदिर का रूपरेखा चेंज हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आगे बोलता ये है कि सर्वे ऑफ ए स्ट्रक्चर इज टू असर्टेन इट्स रिलीजियस नेचर, दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। कह रहा है कि जो सर्वे होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, ये सिर्फ सुनिश्चित करना होता है कि उसका वो जो रिलीजियस नेचर, यानी वो किस रिलीजियस नेचर का है, किस धर्म से बिलोंग करता है वो जगह, और ये कहीं से भी ये जो है 1991 एक्ट को जो है खंडित नहीं करता है, यानी कि 1991 एक्ट कहीं से भी इसको रोकता नहीं है। हाउएवर द बेंच सेड, जबकि हाउएवर हमेशा आता है कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में, जबकि आप देखिए बेंच का कहना क्या है, द बेंच सेड द डिस्ट्रिक्ट जज डिसीजन ऑन द मॉस्क मैनेजमेंट कमिटीज application for scrapping of the suit would remain in limbo for the 8 weeks to allow aggrieved parties to appeal before an appropriate judicial forum। जबकि बेंच का कहना यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का डिसीजन आया है इस मॉस्क मैनेजमेंट कंप्लेन पर, एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन में क्या कहा गया था कि स्क्रैपिंग करना है, यानी कैंसिल करना है इस अपील को, तो इस पर जजेस के जो बेंच है उनका कहना ये है कि ये अभी लिम्बो में रहेगा, यानी कि स्टैंड बाय में रहेगा 8 वीक तक, और ये अलाउ करती है जो अग्रीड पार्टी, यानी कि जो असंतुष्ट पार्टी है, उसको परमिशन देती है कि आप अपील कीजिए एप्रोप्रिएट जुडिशियल फॉर्म में, आप अपील कीजिए, अपने जो क्षेत्र है उसमें जुडिशियल फॉर्म है उसमें आप अपील कर सकते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोलता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इज फ्रॉम द टुडे टिल 8 वीक्स आफ्टर डिस्ट्रिक्ट जज डिसीजन ऑन द मॉस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इस दौरान क्या है कि आज से लेके अगले 8 वीक तक डिस्ट्रिक्ट जज का जो डिसीजन है इस मॉस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन पर, और सुप्रीम कोर्ट का 17 मई को जो है इंटरिम जो ऑर्डर आया है, ये दोनों एक ही डायरेक्ट करती है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए वो एरिया जहाँ शिवलिंग जो है परपटली डिस्कवर, यानी कि कथित तौर पर डिस्कवर्ड हुआ है, खोजा गया है बाय द कोर्ट कमिश्नर के द्वारा ड्यूरिंग द सर्वे एंड द अनहिंडर्ड एक्सेस of the Muslim to offer namaz in the mosque would remain in force, the bench said। और कहना यह है कि सबसे पहले तो प्रोटेक्शन होना चाहिए उस एरिया का जहाँ सीलिंग मिला है कथित तौर पर, किसके द्वारा, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे के दौरान, और मुस्लिमों को अनइंटरवेनिंग बिना किसी अवरोध के मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का जो है एक्सेस मिलना चाहिए मस्जिद में, और वो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ये बेंच का कहना है। अब उसके बाद अहमदी साहब कहते हैं क्या, अहमदी साहब प्लीडेड करते हैं डैट द शिवलिंग परपटली फाउंड, अहमदी साहब क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि जो शिवलिंग है वो कथित तौर पर पाया गया है, कहाँ पाया गया है, इनसाइड द वुजू खाना एरिया कुड बी प्रोटेक्टेड। अहमदी साहब का कहना है कि जो शिवलिंग मिला है वो वुजू खाना एरिया मिला है और उसको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये वुजू खाना हाउएवर, जबकि अब मैं आपको बता देता हूँ वुजू खाना एरिया क्या है। वुजू खाना एरिया है वो एरिया जहाँ पर मुस्लिम लोग जो है अपना हाथ पैर धोते हैं, एक तालाब है वहाँ पर हाथ पैर धोने का काम होता है। हाउएवर, जबकि उनका डिमांड है कि एक्सेस ऑफ द मुस्लिम टू द एरिया सराउंडिंग द शिवलिंग, मुस्लिमों को एक्सेस होना चाहिए उस एरिया में जहाँ शिवलिंग है, उस एरिया में, उसके अगल बगल के एरिया में एक्सेस होना चाहिए, यानी पहुँच होना चाहिए, जा सकते हैं, ठीक है। जो कि एक पॉन्ड है विथ वाटर टैप्स ऑन द वॉल्स, जहाँ टैप से नल है दीवारों पर, किस लिए, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द उज्जू, यानी कि हाथ पैर धोने के लिए, बाय मुस्लिम के द्वारा एज हैज बीन डन फॉर लास्ट 500 ईयर्स, जो कि 500 साल से जो है ये चीज़ किया जा रहा है। फॉर द यूपी गवर्नमेंट, अब बोला गया कि यूपी गवर्नमेंट के लिए अभी जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनका कहना यह है कि सच ए परमिशन वुड गिव
इस तरह का परमिशन क्या देगा, एक ग्रेव देगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, यानी कि एक लॉ और ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। ग्रेव मतलब खड़ा कर देगा एक लॉ ऑर्डर सिचुएशन, इसलिए हम इस तरह का जो है परमिशन नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहिए। इन एन अल्टरनेटिव एरिया फॉर द वुजू खाना शुड बी प्रोवाइडेड इन कंसल्टेंट विद द पार्टीज, ही सेड। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि एक अल्टरनेटिव एरिया उनको दे दिया जाए जहाँ पर वो हाथ पैर धोने का काम करें, वो अपना परफॉर्मेंस करें अपना वुजू खाना के बदले। द बेंच डायरेक्टेड, उसके बाद बोला क्या कि द बेंच डायरेक्टेड द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, बेंच जो है डायरेक्ट कर रहा है, मतलब कि बोल रहा है, आदेश दे रहा है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को टू प्रोवाइड फॉर द वुजू फैसिलिटी इन द मॉस्क इन कंसल्टेंट विद द पार्टीज, यानी कि आप जो है पार्टीज के साथ मिल के, ठीक है, पार्टीज के साथ मिल के और आप जो है वुजू खाना एरिया को प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती है कि जो मई 16 ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है सिविल जज का, रवि कुमार दिवाकर के डायरेक्शन में ये जजमेंट हुआ है 16 मई को, वुड बी डायरेक्टिंग प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलिंग एरिया वुड बी सबसम्ड, यानी कि उनका ये ऑर्डर था कि जो सिविलिंग एरिया है उनको उसको सुरक्षा देना चाहिए और उसको वुड बी सबसम्ड, यानी कि वो एक नियम के अंतर्गत होना चाहिए। बाय द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम मई 17 ऑर्डर गिव सिमिलर डायरेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम जो ऑर्डर आया 17 मई को, वो भी सिमिलर ही डायरेक्शन देता है कि वाकई में वो एरिया जो सिविलिंग एरिया उसको प्रोटेक्शन होना चाहिए और उसको एक नियम के अंतर्गत रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है क्या, इन एडिशन टू स्पेसिफाइंग दैट द मुस्लिम वुड हैव फ्री एक्सेस टू मॉस्क फॉर नमाज पर्पसेस, मुस्लिमों को फ्री एक्सेस होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। उसके बाद आगे बोलता है क्या कि अहमदी ड्यू कोर्ट अटेंशन टू द सेलेक्टिव लीक ऑफ द कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट इंक्लूडिंग द पर्पटली डिस्कवर ऑफ द सीलिंग विच द मुस्लिम साइड रेफर्ड टू एज फाउंटेन। अहमदी कोर्ट का जो है अटेंशन खींचते हुए उनका कहना यह है कि जो सेलेक्टिव लीक हुआ है कोर्ट कमिश्नर के रिपोर्ट का, उसमें क्या है कि कथित तौर पर शिवलिंग डिस्कवर्ड हुआ है, ये सेलेक्टिव लीक हुआ है, जो कि मुस्लिम जो है मुस्लिम साइड इसको मानती है एक फाउंटेन, एक फुहारा, एक झरना मानती है। ही सेड, उनका कहना है कि ये जो उदंता हुआ है, जो मिसिव हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए हुआ है, एंड ये जो है डिस्टर्ब करेगी कम्युनल हार्मनी इन द कंट्री में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करेगी। लुक एट द फॉल आउट ऑफ एंड इंटरटेनिंग सच ए सूट इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द 1991 एक्ट। मिलॉर्ड, आप देखिए इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका परिणाम कुछ और नहीं होगा। इस तरह का जो सूट है, इस तरह का जो अपील है, उसको इंटरटेन करने के लिए, इसको मजाक उड़ाने के लिए, इसको मनोरंजन करने में कुछ और नहीं होगा, बल्कि ये 1991 एक्ट को वायलेट करेगा, ठीक है, इस तरह के सूट को इंटरटेन करना। ऑलरेडी सिमिलर मिस्चीफ इज बिंग अटेम्प्टेड, पहले से ही सिमिलर मिस्चीफ जो है हो रहा है, किया जा रहा है, अटेम्प्ट प्रयास किया जा रहा है इन रिलेशन टू द 4-5 अदर मॉस्क, यानी कि 4-5 अदर मस्जिदों के द्वारा भी इसी तरह का जो है कुछ बर्ताव किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिव लीक होने के कारण द ट्रायल कोर्ट जो है वो हैज ऑर्डर्ड प्रोटेक्शन ऑफ एन एरिया, मतलब कि ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उस एरिया को प्रोटेक्शन देना चाहिए जो कि यूज किया जा रहा है 500 साल से मुस्लिमों के द्वारा, किस पर्पज़ के लिए, उजू पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि प्रोटेक्शन देना है उस एरिया का। नाउ एन आयरन गेट हैव बीन इरेक्टेड ऑल अराउंड इट, ही कंप्लेन। अब इनका कंप्लेन ये है कि उस एरिया के अराउंड एक आयरन गेट खड़ा हुआ है, यानी कि कोई जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है, बहुत स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही जो है सुरक्षा उस एरिया को प्रोवाइड कर दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट सेड द लोकल कमिश्नर रिपोर्ट कुड ओनली बी ओपन बाय द ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस कंप्लेन पर कि जो देखिए कमिश्नर का जो रिपोर्ट है, लोकल कमिश्नर का रिपोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ही खोला जाना चाहिए, ये तो बात सही है। उसके बाद वो डिक्राइड की, निंदा में की, जो सेलेक्टिव लीक हुआ है उसकी निंदा की सुप्रीम कोर्ट में। इट सेड, इन्होंने कहा, माने कि जो कोर्ट ने कहा, मेंटेनिंग ए बैलेंस एंड कम्युनल हार्मनी इज द नीड ऑफ द आवर, यानी कि एक मेंटेन करना, क्या बैलेंस मेंटेन करना और कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना, यानी कि धार्मिक जो माने कि बहुत सारे जो रिलीजियस लोग हैं उनके बीच में एक शांति मेंटेन करना, ये हमारे अभी समय का जो है मांग है।
देयर शुड बी ए सर्टेन डिग्री ऑफ कामनेस, एक लेवल ऑफ कामनेस होना चाहिए, एंड नीड फॉर प्रिवलेंस ऑफ ए सेंस ऑफ बैलेंस ऑन द ग्राउंड, और एक सेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए, माने कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर एक फैलाव होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, एक सेंस ऑफ बैलेंस, बैलेंस दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कम्युनिटी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, कोई कम हो जाए। उसके बाद बोलता है क्या कि हाउएवर, लास्ट स्टेंजर है, हाउएवर इट सेड हाइब्रिड रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अननोन टू इंडिया, यानी कि इंडिया इस सब चीज़ से अछूता नहीं है, जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग जो है एक ही जगह पर पूजा कर रहे हैं, जैसा कि आप राजस्थान में देख सकते हैं मंदिर और मस्जिद एक ही साथ है, यूपी में भी देख सकते हैं। तो इंडिया इससे अछूता नहीं है, इंडिया में इस तरह का बहुत हाइब्रिड प्लेसेस है, रिलीजियस कैरेक्टर है यहाँ पर, और उसका पूजा किया जाता है। ए सर्टिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस, सुनिश्चित करना किसी भी रिलीजियस किसी भी प्लेस का कैरेक्टर मैंने किस तरह का है, वो मंदिर है कि मस्जिद है, पहले क्या था, ऑफ ए प्लेस किसी जगह का, थ्रू ए प्रोसीड्योर, एक प्रोसेस के थ्रू, नोन टू लॉ, जो कि लॉ के अनुसार, विल नॉट फॉल ऑफ द 1991 एक्ट, कहीं से भी वो 1998 को खंडित नहीं करता है, ठीक है, ये जो प्रोसीड्योर है। द बेंच सेट, बेंच का कहना है, एंड एडजॉर्न हियरिंग टू जुलाई 2nd वीक, और उसके बाद ये बात बोल के कोर्ट जो है स्थगित कर देती है ये हियरिंग को, एडजॉर्न मतलब स्थगित करती है ये हियरिंग को जुलाई 2nd वीक तक ये स्थगित कर देती है। ये था टोटल जो है आपका आर्टिकल। आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस तरह का आर्टिकल और आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।